आप सभी को मेरी तरफ से मसीह मंथन बैठक की तरफ से जय मसीह की। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप शिमलापुरी चर्च लुधियाना, ये यहाँ का एड्रेस है। और जितने जन वीडियो को देखते हैं वो सब लाइक भी करते हैं, मुझे पता है, सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो इसमें किसका राज्य बढ़ रहा है? परमेश्वर का। तो हम सब ने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और जितने फेसबुक पर देख रहे हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद है। और जब देखो तो उसे समझने की भी कोशिश करें। किस चीज़ की? समझने की। और जब तक हम ना समझेंगे तब तक हम परमेश्वर को पा नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर को पाना है तो हमें जब हम वीडियो को देखें तो उसे समझने की कोशिश करें। और सीखना है तो पास्टर डैनियल राज का है ना, वो फेसबुक पर भी आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पर भी है। उन्हें भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और आप शिक्षा में बढ़ जाएं। तो आए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर से हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर की मृत्यु के बारे में लेके कुछ बातें करेंगे। तो इसलिए आए यशाया की किताब, यशाया 25 की 8 पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ जी। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। क्या करेगा परमेश्वर? आज मृत्यु के बारे में पहला ये पढ़ लें जो हम नीति वचन पहले पढ़े थे। नीति पढ़े, उसके बाद इधर आए। धन्यवाद यीशु। सभी लोग लिख लिया करो, डायरी पेन अपना लाया करो। और सभी लोग खोलने मत बोल बैठा करें बाइबल। जब आप खोलते हैं समय बीत जाता है, फिर आप भूल जाते हैं। वीडियो आप पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं, तो देखना। अगर आप नहीं लिख पाते वीडियो देखकर, फिर से आप लिखकर उसे पढ़ना सीखें। हाँ जी बेटा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारी मृत्यु और हमारा जीवन किसके वश में है? जीव के। हमारी मृत्यु और हमारा जीवन किसके वश में है? जीव के। हमारा मृत्यु और जीवन दोनों ही हमारे वश में है। हालांकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम काटेंगे भी। जैसा बोलेंगे वैसा ही काटेंगे। हाँ जी, पढ़ दे बेटा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ जी। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। अब आप अपने अपने जीवन में देखें, आप अपने अपने जीवन को जांचें, अपने अपने जीवन में परखें कि हमारे जीवन में कैसा सिचुएशन है, कैसी प्रॉब्लम है। क्या ये जीव जो है हमारे कंट्रोल में है? अगर आप जीव चलाएंगे तो फिर ये वाला पढ़े, मत्ती की किताब 12:36। अगर आप जीव चलाते हैं तो मत्ती 12:36। हाँ जी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक बात उसका लेखा देंगे। हर एक का लेखा परमेश्वर को देना ही होगा। तो जब हम कुछ भी शब्द बोले तो ये जाने, कोई सुने या ना सुने, हमारा परमेश्वर हमें जानता है, सुन रहा है। वो हमारे बीच में है। अब कहोगे अभी तो हम सब बीच में हैं, परमेश्वर हमारे बीच में है। वचन क्या कहता है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उस जगह पर हाजिर हूँ। तो परमेश्वर हमारे बीच में है। तो आपके ध्यान में एक सवाल आएगा कि जब यहाँ तो हमारे बीच में है, लेकिन जब हम अलग होते हैं तो फिर परमेश्वर वो आपके अंदर बैठा है।
वो आपके अंदर है, उसकी निगाहें आपके ऊपर लगी हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या ख्याल हैं, ये सब प्रभु जानता है। अगर हम जुबान में भी सही हैं, स्वभाव में भी सही हैं, अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी दुर्घटना या पड़ाव आता है तो आए अब देखेंगे। हाँ जी बेटा, यशाया 25:18। हाँ जी, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा है, वह मृत्यु को हमारे जीवन से क्या कर देगा, मृत्यु को परमेश्वर ने कहा कि सदा ही उसे क्या कर देगा, नाश करेगा। हाँ जी, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर आज जितने दुखित है, तकलीफ में है, याद रखे परमेश्वर ने हमसे कहा है कि सबके आंसू क्या होंगे, पोंछ दिए जाएंगे। लेकिन आंसू उसके पोंछे जाएंगे जिसकी जुबान में लगाम है, और जिसकी जुबान ज्यादा चल रही है वो आंसुओं में डूबा ही रहेगा। आंसू उसके पोंछे जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के हुक्मों की पालना करते हैं। आपको समझना होगा, परमेश्वर उसके जीवन से मृत्यु को कैंसिल कर देगा जो परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे। उनकी निगाहें टिकी हैं, कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे जानता है, मेरा परमेश्वर मुझे समझता है, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। हर शब्द में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख ले, हर शब्दों में। अगर आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहते हैं तो याद रखें परमेश्वर आपको कभी भी भूल नहीं सकता है। अगर वो भूलता है तो फिर याद रखें हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। अपने अपने आप को जांचें, परखें और परमेश्वर पर अपने जीवन को छोड़ दें। जब सुबह उठें, प्रभु मैं अपना रूह, जिस्म, जान पिता मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अपनी मेरी जुबान को प्रभु मैं अपनी जुबान मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इस पर निगरान ठहरा प्रभु, इस पर पहरे लगा दे कि जो बोलूं प्रभु तेरा धन्यवाद होने पाए, जो बोलूं तेरे नाम को उत्तम मिलने पाए, तेरे नाम को महिमा मिले। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के विरोध में कर देते हैं तो देखिए मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तो ये वचन हमें बचा लेगा। फिर से पढ़े बेटा, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हाँ जी, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। हाँ जी, और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। हाँ जी, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यहोवा ने वो प्रजा पर अपना अनुग्रह कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रजा पर, सारी प्रजा पर वो अपनी दया को बांट रहा है। अगर हमारे अंदर उसकी दया नहीं है तो सोचे आपके अंदर काम कौन कर रहा है। अगर हम 24 घंटा गुस्से से भरे हैं तो किसकी आत्मा काम कर रही है। सोचे हमारे अंदर हर वक्त प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मगन होना चाहिए। हमें हर वक्त मगन में रहना चाहिए, मगन आनंदित रहना चाहिए। अगर आप हर वक्त आनंदित हैं, मगन हैं तो याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन अगर 24 घंटा हम कुड़कुड़ करते हैं और अपने दोष को अपने बच्चों पर लाद देते हैं तो याद रखें ये दुष्ट का काम है। किसका काम है? दुष्ट का। ये दुष्ट का काम है। अगर दुष्ट से बचना है अपने स्वभाव को देखें। मैं जब उन्होंने मुझे अपनी कलीसिया में बुलाया, मैं वहाँ पर गई, वहाँ किसी को एक वचन का पता ही नहीं। आज 20-25 साल हो गए उनको वचन में उस लेडीज़ को चलते। जितनी लेडीज़ वहाँ बैठी थी किसी को वचन के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर बच्चे को वचन का पता।
सब शांति, इतनी शांति क्यों है? जोरदार प्रभु की महिमा के लिए। हमें खुद पता होना चाहिए, हमारे बच्चे एक्टिव है, हम ठंडे होकर बैठे हैं। हमारे बच्चे एक्टिव है, मैं कह रही हूँ बच्चे के मुंह पे परमेश्वर का वचन ऐसे उमड़ रहा है, ऐसे उमड़, बच्चे ऐसे वचन बोलते हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है, बस ऐसे सुन रहे, अब इधर से आएगा इधर चला जाएगा। इतने बुद्ध भी बन के मत सुने, ऐसा सुने कि वो आपके घर में ऐसे तीर की तरह चले। फिर से पढ़े बेटा। हाँ जी। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। मृत्यु को आपके जीवन से क्या करेगा? नाश करेगा। हाँ जी। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु परमेश्वर यहोवा सबके मुख से आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा। हाँ जी। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। प्रजा सोचिए आप क्या कह रहा है। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। हालेलुया, यहोवा ने ऐसा कहा है। तो उस जो ये वचन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों नहीं मगन है, क्यों नहीं आनंदित है? आज हम इसलिए मगन नहीं है, आनंदित नहीं है, क्योंकि अभिलाषाएं और चल रही हैं, मन में तनाव और कोई चल रहा है, इसीलिए हमें कुछ भी पता नहीं लगता। अगर तनाव में है आप लोग, तो आपको ये वचन कुछ भी पता नहीं लगेगा। इतनी बात कंप्लीट है। तनाव में है तो आपको वचन नहीं पता चलेगा। हाँ जी, आगे 9 पढ़ दे बेटा। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हमारा परमेश्वर यही है। हाँ हम जी। इसी की बाट जोते आए हैं। हाँ जी। कि वह हमारा उद्धार करे। हाँ जी। यहोवा यही है। हाँ। हम उसी की बाट जोते आए हैं। हाँ जी। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम उसका उद्धार पाके मगन और आनंदित होंगे। आज जो यीशु मसीह की बाट जोते हैं, वो मगन और आनंदित होंगे। आज जो यीशु मसीह की बाट जोते हैं, वो मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए घसीटा गया, हमारे लिए वो पीटा गया, हमारे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, हमारे लिए उसके मुख पर थूका गया, हमारे लिए उसके हाथों में कीड़ ठोके गए, हमारे लिए वो कांटों का ताज पहना, हमारे लिए वो सूली पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज वो हमारे बीच में है। आज वो हमारे बीच में है। तो जब वो हमारे बीच में है, तो हमारे जीवन में उलझन नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है। प्रकाशित वाक्य 21:4। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। परमेश्वर हमारा बहुत महान है, वो अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते। आप उठे, इधर आए, आपकी सीट इधर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। किसके आंसू पोंछेगा? जिसकी निगाहें कहता मेरी ओर टकटक्या देख के लगी हैं। वाह! जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, उनके सभी आंसू को क्या करेगा? वो पोंछ डालेगा। हाँ जी, चलें। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। हाँ जी। और ना शोक, हाँ, ना विलाप। 3 से पढ़ दें, 3 से पढ़ेगा। फिर मैंने सिंहासन में से हाँ। किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हाँ जी। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। मैंने क्या कहा? परमेश्वर हमारे बीच में है। देख
मनुष्य का डेरा, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में है तो हम कितने आनंदित हों। मैं तो बहुत ज्यादा मगन रहती हूँ। प्रभु मेरा कोई साथ ना दे, मेरे साथ कोई रहे ना रहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर तू मेरे साथ हर पल रहता है, हर सांस में रहता है। सब मुझे छोड़ देंगे पर तेरा वचन कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। जब ये वचन आप मन में रखते हैं और उसे बोलते रहते हैं, प्रभु आप ही का वचन कहता है सब छोड़ देंगे पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन प्रभु आपके वचन में लिखा है तू मुझे ना छोड़ेगा और ना मुझे कभी त्यागेगा। तो ये वचन जब हमारे हृदय में है, हमारी आशा किस पे है? क्या बेटे पे है? नहीं। क्या बेटी पे है? नहीं। क्या पति पे है? नहीं। किसी पर हमारी आशा नहीं है। क्या संसार हमें बचा सकता है? नहीं। क्या रिश्तेदार हमें बचा सकते हैं? नहीं। पर एक है जो बचा सकता है, वो यीशु मसीह है। वो एक है जो हमारे बीच में, हमारे अंदर रहता है। हाँ जी बेटा पढ़ दें। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हाँ जी, एक परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। मैंने सुना परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, हाँ, और वह उसके लोग होंगे। हाँ जी, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, हाँ जी, और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उन्हीं के साथ होगा। तो ये किसकी बातें हो रही हैं? जिसकी निगाहें उस पर, जिसकी निगाहें उस पर, जिसकी आशा उसी की ओर लगी रहेगी। ये उसके लिए है, सबके लिए, सबके लिए नहीं है। अब ये देखें, आप जब 6 दिन अपने घर में रहते हैं, आप कितना प्रभु को याद करते हैं, आप कितना उसे समय देते हैं, आप कितना परमेश्वर से बातें करते हैं। अगर हम इसे पढ़ते हैं, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो किससे बातें करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना परमेश्वर से बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो जितने इसमें के वचन परमेश्वर ने बोले हैं वो आपके हैं। हाँ, सारी बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं है, इसमें बहुत से लोगों के वचन हैं, तो सब नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो सब हमारे लिए है। बस कहता है शांत रह और विश्वास कर। विश्वास को मत डगमगाने दे। विश्वास को अगर आप पकड़ के रखते हैं तो समझ लें कि आपके साथ परमेश्वर हर वक्त एक चट्टान बन के खड़ा है। चट्टान है हमारी, वो हमारी चट्टान है। वचन बोले, किसी को याद है तो वो हमारी चट्टान है, हर वक्त हमारी चट्टान है। वचन बोले, वचन बोले। हाँ जी, यहोवा मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ बोल दे, तो डरते क्यों है? बोल दे। यहोवा मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, वह मेरे महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यहोवा मेरी चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से वो मेरी ढाल है। जो उसकी ओर देखते हैं उसके लिए ढाल है। और जो इसमें समय बिताते हैं, 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 याद रखें परमेश्वर उसके साथ कभी नहीं देगा। लेकिन जो इसी के चलते परमेश्वर को जानते हैं, इसी के चलते जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हर घड़ी हर सांस में उसके साथ है, हर घड़ी। हाँ जी बेटा आगे चले। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ जी, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। हाँ, और ना शोक, ना शोक, ना मृत्यु, ना शोक। अब देखें, जो प्रभु की ओर देखते हैं उनके जीवन में ना शोक है, हाँ जी, ना विलाप, हाँ, ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा, ना शोक है, ना विलाप है, ना पीड़ा है। आगे चले। पहली बातें जाती रही, पहली बातें
जब हम बंधन में थे, जब हम गुनाह में थे, है ना, जब हम बंधन में थे, जब हम गुनाह में थे, वो पहले वाली पीड़ाएं हमारे जीवन से जाती रही। याद रखें। हाँ जी बेटा, हाँ जी पढ़ दो। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ जी, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सब कुछ नया कर, जिसकी निगाहें उस पर लग चुकी हैं, उसका जीवन क्या हो चुका है? नया। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज पुरानी बातें बीत गई हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आ चुका है। हाँ जी। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख ले, ये वचन किसके योग्य है? विश्वास। अगर तू प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करता है तो ये वचन आपके लिए है और अनंत जीवन भी आप ही का है। लेकिन अगर जिसके लिए ये वचन नहीं है, वो विश्वास नहीं गा, तो अनंत जीवन को क्या कर देगा? खो देगा अपने जीवन से। क्या कर देगा? खो देगा अपने जीवन से। तो इन बातों को हमें समझना होगा, इन बातों को हमें चौकसी से पकड़ना होगा। पहला कोरिन्थियों 15:55, पहला कोरिन्थियों 15:55। वेरी गुड, धन्यवाद। 15:55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? जब तू आके मुझे सताता था, कहता था मैं तुझे खींच लूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा। हम जब बंधन में थे, हर वक्त दुखित थे, लेकिन आज परमेश्वर ने वो सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया है, अपने ऊपर ले। आज इतने सुस्त क्यों हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रही है। परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया है, मगन रहना, शांत रहने के लिए नहीं बुलाया है। मगन रहे, कुछ जवाब दे, तब तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। हाँ जी बेटा, पढ़े 55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? अब तेरी जय कहाँ रही? कहाँ रही तेरी जय? ये किस वचन से हम पकड़ते हैं? इस वचन से जो हमने अभी प्रकाशित वाक्य पकड़ा था। प्रकाशित वाक्य कितना पढ़ा है? 21 की 4 की 5 पढ़े थे मेरे ख्याल, 5। हाँ जी, क्या लिखा है? दोबारा पढ़ दे बेटा। 5। जो सिंहासन पर बैठा था। 5 था, 4 था, 4 था। हाँ जी, 5। हाँ जी, 4 पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी। तारीफ हो, 4 पढ़ा था। हाँ जी, पढ़े। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आंखों से क्या करेगा? आंसू पोंछ डालेगा। हाँ जी। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। हाँ जी। और ना शोक, हाँ, ना विलाप, हाँ जी, ना पीड़ा रहेगी। ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। अब आ जाइए इधर। ना शोक है आपके जीवन में, ना विलाप है और ना ही पीड़ा है। ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा, ना पीड़ा। तो हम पढ़े। हाँ जी। हे मृत्यु, हाँ। तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ है? क्योंकि वो सब मृत्यु को, हमारी मृत्यु को वो ले चुका है, वो ले चुका है। जमीन और आसमान का मालिक हमारी मृत्यु को ले चुका है। अब ना शोक है, ना पीड़ा है, ना विलाप। अब वो कुर्लाना पर चला गया। ये तीनों याद रखें, ना शोक है, ना पीड़ा है, ना विलाप है। ये तीनों सारी चीजें क्या हो गई? प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। आज जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो किन शब्दों से बुला रहा है? जब प्रभु हमें बुलाता है तो किन शब्दों से बुलाता है? किसे पता? हाथ खड़ा करे बच्चों। तारीफ हो यीशु। जब प्रभु हमें बुलाता है तो किन शब्दों से? हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपनी पीड़ाएं मुझे दे दो, अपना विलाप मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे दे दो, सब कुछ मुझे दे दो। वो कहता है हे बोझ के नीचे दबे लोगों, तो अपना सारा कुछ मुझे दे दो और मेरी शांति को ले लो। तो क्या कहता है? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही?
जो मुझे आके सताती थी, जो मुझे आके रुलाती थी, जो मुझे आके हॉस्पिटल भेजती थी, वो मेरे जीवन से सारी कैंसिल हो गई। वो सब मेरे यीशु मसीह में हो गई। वो सब मेरे यीशु मसीह में हो गई। वो सब मेरे यीशु ने। अब कहाँ रही वो सब? वो बहन कितनी प्रॉब्लम में थी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, मैं कहती हूँ कोई सयाना भी नहीं छोड़ा। सोचे, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन जब आज आके अपनी टेंशन को यीशु मसीह को दिया, आज फ्री हो गए। आज कितने साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज कितने साल हो गए बहन जी? तो चौथा साल है। सोचो 4 साल हो गए, 4 साल। तो क्या अब हॉस्पिटल में एडमिट हुए? नहीं। तो सारी तो प्रॉब्लम यीशु मसीह ने ले ली है। आज हमें परमेश्वर ने फ्री कर दिया है। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बुलाता है, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। उसने अपनी शांति हमें दी है। तो आज भी अगर हम दुखित है तो फिर कुछ तो कमी है, तो उन कमियों को निकालें। परमेश्वर आपके साथ है। हाँ जी बेटा, आगे चलें। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ जी, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक, हाँ जी। अगर मृत्यु आ गई तो समझ लें कि हम पाप में है, प्रॉब्लम आती है। तो हाँ जी, और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ जी, आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। सभी बोले, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? वाह, अब नहीं तालियां बाजी। हमें जयवंत करता है यीशु मसीह के नाम से। हमें क्या करता है? जयवंत करता है, जयवंत करता है। परमेश्वर एक एक को देखता है, एक एक को जांचता है, एक एक को परखता है और उसे क्या करता है? जयवंत करता है। और कौन सा प्रभु है? यीशु मसीह। दोबारा पढ़े बेटा। मृत्यु का डंक पाप है। नहीं, 58। इसी हाँ जी, 58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो। हाँ जी, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। अब आपने देखना है कि कितना आप प्रभु के लिए कार्य करते हैं। प्रभु के कार्य के लिए सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ जी, क्योंकि ये जानते हो हाँ, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम जो आज कर रहे हो वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो ये आज समय दे दिया प्रभु को, ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन जो हम अपने लिए करते हैं, वो पेट के लिए करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के लिए करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समय हमें बलवंत बनाएगा। यही समय, ये समय हमें परमेश्वर के योग बनाएगा। बेटा दोबारा ये पढ़ दे 57। हाँ जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? जिसने हमारे दुखों को उठा लिया है, जिसने हमारी तकलीफों को उठा लिया है और हमें फ्री कर दिया है, हमें अपनी शांति दे दी है। हाँ जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जी। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? तो अगर हम आज जयवंत हैं, अगर आज हम फलवंत हैं, तो एक यीशु मसीह है, एक मसीहा है जिसने हमारे सारे दुखों को उठाया है और हमारी सारी लानतों को खत्म करके अपने ऊपर ले गया। आज हम फ्री हैं। आज हम क्या हैं? बंधन टूट चुके हैं। बंधन में थे, धागे बांध लो, हाँ या ना? इधर जाओ उधर जाओ, थोड़ी सी तकलीफ होती है, झाड़ा कराओ फेंटा कराओ। आज हमारे परमेश्वर का वचन उत्तम है। आज वही प्रभु का वचन हमें बचाता है। वचन में पावर है, वचन में पावर है, वचन में शक्ति है, वचन में दया है, वचन में कृपा है, वचन में अनुग्रह है। वचन से बंधन टूटते हैं, वचन से ही आपके रास्ते खुलते हैं। वचन से
वचन से। अगर वचन नहीं है तो हम जीरो हैं, फिर हीरो नहीं है। लेकिन अगर वचन है तो आप हर वक्त हीरो हैं और परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है। धन्यवाद ईश्वर, तारीफ है। लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, यही 15 का 50 तारीफ है। 50 को पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ मैं ये कहता हूँ हाँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। कौन नहीं अधिकारी हो सकता? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। आप सोचें, ये जो हम बॉडी लेके घूमते हैं ये परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, क्योंकि ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। सोचिए आप। हाँ जी बेटा। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ जी। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। भेद की बात कहता हूँ। हाँ जी। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब उठा लिए जाएंगे, नहीं सोएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। तो कितने जन आज तैयार हैं कि हम सब बदल जाएंगे? हाँ, क्योंकि अगर आपकी निगाहें प्रभु यीशु की ओर लगी हैं तो हम सब बदल जाएंगे। आपका जैसा विश्वास है वैसा आपके जीवन में काम हो जाएगा। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 57 लास्ट पढ़ दे फिर से। 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा के द्वारा हमें जयवंत करता है। मुझे जयवंत, सभी कहे मुझे जयवंत करता है, मुझे जयवंत करता है। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। बोले, प्रभु यीशु के द्वारा मुझे जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। हाँ जी, ये है परमेश्वर का वचन, ये है परमेश्वर का वचन। तो जो परमेश्वर में बना रहेगा वो अनंत जीवन को वही देख सकता है। सभी को जय मसीह की।